लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। शमशान घाट में एक ही घाट होता है और एक ही घाट पर अमीर और गरीब की समानता को खत्म कर दिया था, असमानता को खत्म कर दिया था कि अपने क्षेत्र की समस्या के इसको दूर करने के लिए अब किसी का सहारा नहीं लेंगे, न सरकार का सहारा लेंगे, न जनप्रतिनिधि का सहारा लेंगे। संपन्न समाज में आप कितने प्रतिष्ठित लोग हैं, वहाँ पर आपको असमानता दिखाई देगा, लेकिन घाट ही एक ऐसा जगह है। 62 से 65 लोगों को लकड़ी डोनेट कर चुके हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज में। अभी हजारीबाग जिला के बरगा गांव में हूं और यहां पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे शमशान घाट है। शमशान घाट का गेट है। शमशान घाट सेवा समिति के तरफ से यहां पर लकड़ी डोनेट किया जाता है। सबसे पहले बता दें कि शमशान घाट ही एक ऐसा जगह होता है, एक स्थल होता है कि आप जब आम जीवन में होते हैं तो वहाँ पर अमीर और गरीब का फ़र्क होता है। वहाँ पे गरीबी और अमीर के फ़र्क के साथ साथ आप कितने संपन्न हैं समाज में, आप कितने प्रतिष्ठित लोग हैं, वहाँ पर आपको असमानता दिखाई देगा। लेकिन घाट ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर समानता को ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पर न गरीबी दिखा जाता है, न अमीरी देखा जाता है। जहाँ पर आप बैठे होंगे, जहाँ पर अंबानी बैठे होंगे, वहीं पर एक गरीब आदमी, जो आदमी रिक्शा पुलर होता है, वो भी बैठ सकता है। कि मेरा एग्जाम्पल है, कहने का मतलब है कि धनी से लेकर के गरीब आदमी भी एक ही स्थल पर बैठकर, एक ही घाट होता है, उसके लिए कोई घाट डिसाइड नहीं होता कि आपका घाट अलग है और आपका घाट अलग है। लेकिन घाट, शमशान घाट में एक ही घाट होता है और एक ही घाट पर अमीर और गरीब की समानता को ख़त्म कर दिया था, असमानता को ख़त्म कर दिया था। इसलिए यहाँ पर समिति के द्वारा हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। समिति के द्वारा आप आगे समिति के द्वारा यहाँ पर लकड़ी डोनेशन किया जाता है। आखिर क्यों लकड़ी डोनेशन करने की मजबूरी हुई? क्योंकि झारखंड तो प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ जगह है और यहाँ पे लकड़ी की कमी नहीं होती है। उसके बाद भी लोगों को लकड़ी डोनेट करने की क्यों मजबूरी हुई आपको? देखिए, ये तो मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। एक बार अग्नि संस्कार के लिए हम यहाँ पे आए हुए थे और हमारे एक दोस्त की हैसो माता जी का देहांत हुआ था। इतना बारिश हो रहा था कि हम लोग, एक तो लकड़ी नहीं था, लकड़ी लाएं तो गीला लकड़ी था, पानी के वजह से भींज गए थे और यहाँ शेड का भी निर्माण नहीं था। तो हमारे मित्रगण, सगे संबंधी जितने लोग थे, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उसी दिन हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि अपने क्षेत्र की समस्या के इसको दूर करने के लिए अब किसी का सहारा नहीं लेंगे, न सरकार का सहारा लेंगे, न जनप्रतिनिधि का सहारा लेंगे और इसको हम लोग अपने बलबूते से इस समस्या को दूर करेंगे। बाद में धीरे धीरे हम लोगों के साथ लोग जुड़ने के लिए आ रहे हैं और कुछ सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। अगर सबका सहयोग मिलेगा, सबका साथ मिलेगा तो इसको और आगे पूरा राज्य स्तर तक इसको हम विकास करेंगे। तो उस दिन जो है सो हम लोगों ने जो संकल्प लिया कि अब इसको सुचारू रूप से हम लोगों को बनाना है और इसलिए हम लोग सबसे पहले एक शमशान घाट सेवा समिति में एक चलते बात करते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो सुविधाएं दी जाती है, आप देख सकते हैं कि कभी भी आप अक्सर जब शमशान घाट पर जाते हैं तो ये इस तरह का कवर नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं कैमरा में बाज़ाब्ता इसे वो बनाया हुआ है जो घाट के गंगा किनारे, ऐसा हम कभी नहीं देखा। फर्स्ट टाइम मैं खुद यहाँ पर देख रहा हूँ कि नदी किनारे इस तरह का व्यवस्था हो लाश जलाने के लिए। शायद कोई मजबूरी रही होगी इस तरह की व्यवस्था देने के लिए, शायद बारिश में लाश नहीं जलने के कारण ये व्यवस्था की गई होगी और सारे कारण होंगे। और क्या कहेंगे आप? और ये जो भी व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये व्यवस्था किसी सरकारी फंड के द्वारा नहीं किया गया है। ये व्यवस्था हम लोगों ने आपसी सहयोग मिला के और सारा खर्च करके हम लोगों ने इस व्यवस्था को किया। तो जब ये व्यवस्था हम लोग किए तो हम बरसात में अब कम से कम लाश जलाने में हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं होती है। लेकिन इसके बाद एक और समस्या आ गया लकड़ी का, कि हमारा झारखंड में इतना कोयला है, लकड़ी है, सारे संसाधन है, फिर भी हमारे तरफ से कि यहाँ के जनता को कुछ भी सहयोग न होने के कारण से सभी परिवार को हमेशा कष्ट होता था कि लकड़ी कहाँ से आएगा। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बना के और आपसी कुछ सहयोग चंदा चिट्ठा कर। ग्रुप में क्या है, किस पोस्ट पे हैं? मैं ग्रुप में एक सचिव के पद पर मैं हूँ। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार है। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, रंजीत कुमार। आप किस पोस्ट पे हैं इस ग्रुप में? इस ग्रुप में उप सचिव के पोस्ट पर है और मुखिया संघ बड़का गांव अध्यक्ष सह पश्चिमी पंचायत मुखिया बड़का गांव। चलिए, ये बताइए कि अभी तक ये कितना दिन हो गया ये समिति का निर्माण हुए 1 साल पूर्ण हो चुका है। हाँ। और अभी तक हम लोगों ने लगभग 62 से 65 लोगों को लकड़ी डोनेट कर चुके हैं। तकरीबन क्विंटल में कितना किए होंगे? क्विंटल में यही 4 से 5 क्विंटल एक लाश जलाने में देते हैं। यानी कि 65-70 मान के चलते 35 यानी 350 क्विंटल आप डोनेट कर चुके हैं। जी, उस व्यक्ति को डोनेट किए जो मजबूर थे, लकड़ी मजबूर थे और जो सुखी संपन्न भी हैं, उन्हें भी हम लकड़ी देते हैं। लेकिन उन लोगों से कुछ सहयोग राशि, मतलब कि कमेटी के, मतलब कोई फिक्स प्राइस नहीं है इसका। आपको जो सहयोग लगे, जो खुशी हो, जिससे कि ये समिति आगे और
बढ़ चढ़ के डेवलप कर सके और लोगों को सहयोग कर सके। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ, मैं इस समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। और समस्या तो हमारे सचिव महोदय भी बताए और हमारे एक तरह से मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं रंजीत भैया, और सुचारू रूप से चलाने में बहुत ही अहम योगदान है इनका। और जो सहयोग हमें मिल रहा है जनता से, तो हम लोगों का मन थोड़ा अब ठीक लग रहा है कि हम लोग को प्रोत्साहन मिल रहा है, आप लोग को प्रोत्साहन मिल स्मशान घाट सेवा समिति स्मशान घाट सेवा समिति के वर्षगांठ मनाए हम लोग कल। अच्छा, वर्षगांठ बनाए आपने, कल बनाए। उसमें से में हम लोग 2 चंदन का पेड़ लगाए। हाँ, वर्षगांठ के ऊपर, वर्षगांठ के ऊपर में ये जो मस्जिद यहाँ पर है अभी पानी पटवा रहे हैं हमारे दोस्त लोग, देख रेख कर रहे हैं इसको। ये है। तो आपने देखा, अब हम चलते हैं उस जगह पे। लकड़ी यहाँ पे नहीं रखा जाता है क्योंकि लकड़ी को सुरक्षित रखना पड़ता है पानी से बचाने के लिए। तो चलिए पहले उस जगह पे जहाँ से लकड़ी को डोनेट किया जाता है। तब हम लोग अभी हम लोग शमशान घाट पे थे। अब शमशान घाट से हम वहाँ पर आ गए जहाँ पे लकड़ी का डोनेशन किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, अब दिखाइए लकड़ी को, लकड़ी दिखाइए। ये लकड़ी है, यहाँ से लकड़ी फ्री में डोनेशन किया जाता है शमशान घाट पर। जो भी व्यक्ति आते हैं लाश को जलाने के लिए, जो व्यक्ति सक्षम नहीं है लकड़ी से लाश को जलाने के लिए, उस व्यक्ति के लिए लकड़ी डोनेशन दिया जाता है या सब लोग को दिया जाता है। ये लकड़ी डोनेशन आप लोग मतलब जो सक्षम नहीं है उनके लिए है या जो सक्षम है उनके लिए भी है? देखिए, यह जो हम लोगों ने ये संस्था का निर्माण किया है शमशान घाट सेवा समिति, उसका 1 साल पूर्ण हो चुका है। कल के डेट में 1 साल पूर्ण हो चुका है। और हम लोग जो ये लकड़ी जो देते हैं वो जो एकदम निसहाय है, मतलब गरीब है, उसको निःशुल्क देते हैं। जो सक्षम नहीं है उसको निःशुल्क देते हैं। और जो सक्षम है, जो भी अपना वो कोई प्राइस, हाँ, खुशी से शमशान मतलब समिति को सहयोग के रूप में जो देता है उसी में हम लोग उसको लकड़ी देते हैं। ये हमारे समिति के एक सदस्य हैं हजारीबाग के कैनरा बैंक मैनेजर श्री शशि कुमार बागे जी, और उन्हीं के तरफ से ये संपूर्ण चापाकल का जो भी सुंदरीकरण, पानी का व्यवस्था, ये सब है सो मैनेजर साहब के तरफ से किया गया। और हमारे बहुत एक्टिव मेंबर हैं और हमेशा हम लोगों के साथ आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, इन्वॉल्व हैं। और हर एक बार वो हम लोग को तन मन और धन इस सब चीज़ से हम लोगों को सहयोग करते हैं। बताया एक बार। शशि कुमार बागे, कैनरा बैंक मैनेजर। शशि कुमार बागे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नौकरी सेवारत रहते हुए भी, सरकारी गवर्नमेंट में जॉब में रहते हुए भी, आपकी बिजी शेड्यूल रहते हुए भी आप यहाँ समय देते हैं। मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आपने देखा कि उनके द्वारा ये चापाकल का स्थापना किया गया है। और वर्षगांठ के ऊपर देखिए एक चीज़ और दिखाते हैं। शमशान घाट के 1 साल के वर्षगांठ होने के ऊपर तो जरा ये चंदन का पेड़ है, देखिए ये चंदन का लगवाया है, ये चंदन का पेड़ कल लगा है, वर्षगांठ के ऊपर वर्ष का लगा है। आपने देखा कि शमशान क्या समिति, क्या नाम है? शमशान घाट सेवा समिति। तो आपने देखा कि शमशान घाट सेवा समिति की तरफ से बरका गांव हजारीबाग जिला में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। तो ये एक प्रोत्साहन है, एक इन्फॉर्मेटिव खबर है। अगर ये खबर को आप लोग देखते हैं तो आप इस खबर को प्रोत्साहित कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसमें नंबर है, तो आप ये डोनेशन का, इनका ये दान का एक वो मनसा है इन लोगों का। तो अगर आप चाहें तो इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू उसमें आपको अकाउंट नंबर, उसमें आप लोग डोनेट भी कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं भी इंडिया में, भारत में, बिहार में, कहीं भी अगर इसको खबर देखते हैं तो इस खबर को प्रोत्साहित करके साथ आप अपने क्षेत्र में भी इस तरह का काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है समाज के द्वारा कि जो व्यक्ति, ऐसा होता है, ऐसा कई बार होता है। आपने कहानी भी सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जब जाती है घाट पे तो उनके पास बेटा को लाश जलाने के लिए जब लकड़ी नहीं होता है तो वो डोनेट करती है, और डोनेट करती है वो वहाँ मजबूरी दिखाती है अपने पति के साथ ही। तो एक एग्जाम्पल आप शुरू से देखते आ रहे हैं, ऐसा मजबूरी अभी भी बिहार, झारखंड, पूरे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो लकड़ी के वजह से लाश जलाने में मजबूर रहते हैं। और लकड़ी के वजह से न कॉस्टली होने के कारण लोग इलेक्ट्रिक मतलब बिजली के माध्यम से लाश को जलवाते हैं, क्योंकि वहाँ सरकार के द्वारा वो फंडिंग किया जाता है और वहाँ फ्री में जलाया जाता है। ऐसे कई सारे केस देखेंगे। लेकिन इस केस को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा पहल बरका गाँव के लोगों के द्वारा, हजारीबाग के लोगों के द्वारा एक अच्छी पहल है। मैं इस पहल को सराहना देता हूं। मैं शंभू कुमार का नाम है, राजेश के साथ द लाइव न्यूज झारखंड। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।